हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इसमें हम जो लोग सीरीज़ को कवर कर रहे हैं वो है हमारा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। इसमें से आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है, ठीक, वैल्यूएशन क्यों करते हैं और उसको प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और ये जो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन जो हमारा सब्जेक्ट है वो एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे हमारा डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है, हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम, और इसका जो वेटेज होता है सब्जेक्ट का लगभग 7 से 8 नंबर का वेटेज होता है। 7 से 8 नंबर का वेटेज होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है? इट शोज़ द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी सामान का मूल्य को आंकना वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान समय में किसी भी सामान का मूल्य को आंकना, ठीक है, वो होता है हमारा वैल्यूएशन। ठीक है, अब इसके पर्पज़ क्या है? पर्पज़ क्या है हमारा? पर्पज़ क्या है? बाइंग एंड सेलिंग के लिए, रेंट फिक्सेशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए, मॉर्टगेजिंग के लिए और ऑक्शनिंग के लिए। चलिए एक एक पर्पज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पर्पज़ हमारा है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। जब किसी भी हम प्रोडक्ट को या किसी प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो हमें उससे पहले हमें उस लोकेशन के लिए उस प्रॉपर्टी का हमें मूल्य पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी हो कितने में बिकेगी या कितने में हम खरीदेंगे उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ताकि हमारा नुकसान भी ना हो। ठीक है, इसलिए हम बाइंग और सेलिंग के लिए वैल्यूएशन करते हैं। दूसरा हमारा है रेंट फिक्सेशन। रेंट फिक्सेशन मतलब किराया निर्धारण। ठीक है, जब कोई भी मकान मालिक जो हमारा होता है, अगर वो अपने रूम को या अपने फ्लैट को रेंट पे उठाता है तो वो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखता है कि उस एरियाज़ के लिए जो हमारा फ्लैट है या रूम है, ठीक है, उसका कितना हम लोग रेंट को फिक्स करें। समझे? इसलिए वैल्यूएशन करते हैं हम लोग। तीसरा हमारा है इंश्योरेंस, बीमा के लिए। ठीक है, बीमा के लिए जब हम किसी भी चीज़ का बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमें उसका मूल्यांकन ज़रूरी होता है ताकि हम बीमे की जो धनराशि है, ठीक है, उसको फिक्स कर सकें और उसका प्रीमियम जो है हमारा वो निर्धारित हो सके। इसलिए हम लोग इंश्योरेंस में भी वैल्यूएशन यूज करते हैं। टैक्स पेमेंट, ठीक है, कर देना। ठीक है, कर देने में क्या होता है? टैक्स पेमेंट, कर को पे करना। ठीक है, कर को पे करना। ठीक है, जैसे हमारा वेल्थ हमारा टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हमारा इनकम टैक्स हो गया। इन सब टैक्सेस के लिए हमें वैल्यूएशन ज़रूरी होता है। ठीक है, कि किस प्रकार से हम टैक्स को पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉर्टगेजिंग। मॉर्टगेजिंग मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना। ठीक है, या इसको बोलते हैं बंधक पट्टा। बंधक पट्टा, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी हमारे जो सामान है, किसी भी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट है, उसको गिरवी रखने के लिए भी वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लास्ट हमारा है ऑक्शनिंग, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नीलामी। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का नीलामी करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट का नीलाम करने के लिए हमें उसकी मिनिमम जो वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम जो वैल्यू है वो पता होनी ज़रूरी होती है ताकि हम लोग उसकी मिनिमम वैल्यू से हम लोग नीलामी कर सकें, बिड लगा सकें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पर्पजेज़ के इसको हमने डिस्कस कर लिया है, वैल्यूएशन को डिस्कस कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फैक्टर अफेक्ट ऑफ वैल्यूएशन। कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा डिमांड, ठीक है, और दूसरा हमारा सप्लाई, तीसरा है हमारा यूटिलिटी, चौथा हमारा टाउन प्लानिंग एक्ट, सेकंड लास्ट हमारा लोकेलिटी और लास्ट हमारा पोजीशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई, हम जानते हैं कि जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसके मूल्य में क्या करते हैं हम लोग? बढ़ोतरी कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी
पिछले साल जो प्याज की क्या हुई, डिमांड ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गई थी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, ज़्यादा बिकने लगा था, इसलिए हमारे सप्लाई कम हो गई थी। तो अगर डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हमें प्रोडक्ट के प्राइस में हमें इंक्रीमेंटल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिमांड और सप्लाई। तीसरा हमारा यूटिलिटी को होता है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हमारे नए नए एंड्रॉयड फ़ोन हैं, अलग अलग मॉडल नंबर के लॉन्च होते रहते हैं, ठीक है। तो लोग यही सोचते हैं कि जो भी नया लेटेस्ट मॉडल नंबर आ रहा है, मॉडल का मोबाइल आ रहा है, उसको हम लोग खरीदें, ठीक। तो यूटिलिटी के अनुसार, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन सी चीज़ ज़्यादा उपयोग में हो रही है, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी के लिए भी वैल्यूएशन ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाउन प्लानिंग एक्ट। जैसे अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के लिए मतलब ग्रामीण एरियाज़ के लिए क्या होता है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो हमारी कम होती है, ठीक है। और शहरी इलाकों के लिए प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे नियर द हाईवे के आसपास की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग और जो भी हमारे डेवलपिंग एरियाज़ होते हैं, ठीक है, डेवलपिंग एरियाज़ हो गया या कॉमर्शियल एरियाज़ हो गया, ठीक है, डेवलपिंग एरियाज़ हमारा हो गया या कॉमर्शियल एरियाज़ हमारा हो गया, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, कि किस एरियाज़ के लिए कितना हमारा प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोकेलिटी। वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, उस प्लेस की लोकेलिटी कैसी है, मतलब किस प्रकार से उस स्थान का हमारा जो डेवलपमेंट है कैसे हो रहा है, ठीक है। उस तो लोकेलिटी भी हमारे वैल्यूएशन को अफेक्ट करती है। लास्ट हमारा है पोजीशन ऑफ लैंड, ठीक है। पोजीशन ऑफ लैंड का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी में अपना अधिकार कर लेना, किसी भी प्रॉपर्टी में अपना अधिकार कर लेना है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी में अपना अधिकार जमा लेना, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ लैंड भी जो हमारा है वो वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, वैल्यूएशन क्या होता है, उसके पर्पजेज़ क्या हैं, और उसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है दोस्तों, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।